3 साल पहले से भी पता था कि मुझे आज नहीं तो कल यहाँ आना। तो आप बताइए, अगर शिक्षा मंत्री या मंत्री बनते हैं तो स्वाभाविक रूप से आगे की नेम प्लेट तो हटना हुआ, क्या बड़ी बात है। मंत्री की जगह मुख्यमंत्री रख दी, उससे क्या फर्क पड़ता है। दूसरे परिवारों में अपने परिवार के बाहर नहीं जाते हैं तो उनकी कमजोरी है। नमस्कार, अमरउजाला.com में आप सभी का स्वागत है। 13 दिसंबर 2023 देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के इतिहास में एक बड़ी तारीख बन गई, क्योंकि उस दिन उज्जैन से महाकाल का आशीर्वाद लेकर निकले उज्जैन के सुपूत मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। इस शपथ की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उसके पहले कई नाम फिजाओं में तैर रहे थे, लेकिन अचानक से नाम सामने आया मोहन यादव जी का, और उन्होंने वहां चौंकाने वाले नाम से लेकर शपथ से लेकर अब 1 साल पूरा कर लिया है। वही मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने वकालत भी पढ़ी है, तमाम डिग्रियां भी ली हैं, लाठी भी बांझते हैं, बनेठी भी घुमाते हैं, तलवार भी चलाते हैं, लेकिन राजनीति के अखाड़े में उनके दांव पेच देखकर लोग हैरत में हैं। ऐसे ही डॉक्टर मोहन यादव जी का अमर उजाला पर स्वागत है। मोहन जी, सबसे पहले तो 1 वर्ष पूरा होने पर बधाई। पहला सवाल तो यही है कि 1 वर्ष पूरा होने पर आप खुद कैसा महसूस कर रहे हैं और आपकी इस पूरे 1 साल की एक सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? देखिए, मैं मूलतः संघ का स्वयंसेवक हूँ और हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि अपने काम से कभी संतुष्टि मत रखो। काम से संतुष्टि रखोगे तो ठहराव आ जाएगा। टारगेट बड़े रखो, लगातार काम करो। मोदी जी इसका आदर्श उदाहरण है। मैं भाजपा का कार्यकर्ता भी हूँ और हमारे कार्यकर्ता के आधार पर भी मैं कह सकता हूँ कि करने के लिए जितना किया वो कम नहीं है, लेकिन उससे संतोष करेंगे तो रुकाव आ जाएगा। ये बात सही है कि बड़े काम की अगर बात करो तो मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे प्रदेश में पहली बार विश्व का नदी जोड़ो अभियान के 2 बड़े प्रोजेक्ट एक साथ हमने 1 साल के अंदर मंजूर करा करके माननीय मोदी जी की कल्पना को साकार किया है। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान पे हमने काम किया, पार्वती काली सिंध चंबल योजना पे काम किया, जो राजस्थान के साथ है। पार्वती काली सिंध चंबल और केन बेतवा ये उत्तर प्रदेश के साथ है। और इसके साथ साथ राज्य के अंदर की नदी जोड़ो, आप तो इंदौर से आते हैं, जी। इंदौर की जो खान नदी है उसका हमने एक राज्य के अंदर की 2 नदी जोड़ो पे काम चालू किया है। इसकी धारा को उज्जैन के बजाय हमने गंभीर के डाउन स्ट्रीम से जोड़ दिया है, ताकि जो गंदा पानी आता है, जो साधु संतों सहित उज्जैन की धार्मिक भावनाओं का आहत करता है, स्नान के लिए, आचमन के लिए, उस जल को बचा करके छिपरा के जल से लोग स्नान करें। इस प्रबंधन पे भी हमने माननीय मोदी जी से मंजूरी ली है। जल राशि को लेकर के ये दोनों बड़े हमारे टारगेट, पूरे बुंदेलखंड को और दूसरा चंबल से लगा के मालवा तक के, ये पूरे किसानों को पूरी जिंदगी को बदलने का काम करेगा। बताने के लिए तो बहुत सारी बातें, लेकिन बड़ा अभियान। दूसरा, सुशासन को लेकर भी बहुत सारा काम किया। आरटीओ के टोल बैरियर पे जो पहले शिकायतें आती थी, वो टोल बैरियर हमने समाप्त किए। जिलों के परिसीमा लागू करके जिलों की सीमा बदलने का काम हम कर रहे हैं। 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले। कभी आप अंदाज लगाओ, कोई सरकारी कॉलेज अपने बच्चों को लाने ले जाने के लिए सरकारी बस उपलब्ध कराएगा? आज की स्थिति है कि हम अपने 1 रुपये रोज में बच्चों को लाने ले जाने का काम बस से करा रहे हैं, जो बच्चियों को 100 रुपये रोज के ऑटो से आने जाना पड़ता था। तो ऐसे कई काम किए जिसमें, लेकिन मैं लगता है कि जितना किया उससे साइबर तहसील, पटवारी के यहाँ रजिस्ट्री के बाद नामांतरण करते करते चप्पलें घिस जाती थी। आज की स्थिति का आप दस्तावेज पंजीकरण करोगे, तुरंत आपका नाम चढ़ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। आपने 3 बड़ी उपलब्धियां बताई हैं। मैं एक जानना चाह 1 साल की, एक तो नदी जोड़ों पर आपने जो गंभीरता से काम किया, और ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से एक स्वप्न रहा है भाजपा का, क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं बाढ़ आ रही है और कहीं सूखा पड़ रहा है, और इसको लेकर पर्यावरणीय चिंता भी बहुत सारी जताई गई है। मेरा दूसरा सवाल वैसे कुछ और था मोहन जी, लेकिन फिर भी चूंकि आपने नदी जोड़ों की बात की, हमने देखा था कि एक बड़े जोर शोर के साथ इसके पिछले सिंहस्थ से पहले और नर्मदा शिप्रा लिंक योजना की बहुत बात हुई। इंदौर के पास में ही वो जगह है, मैं खुद भी वहाँ गया था पत्रकार के रूप में, और मैं उस वक्त कवर भी किया था उसको। लेकिन उसके बाद वो चीज़ उतनी आगे नहीं बढ़ी। शिप्रा का पानी अभी भी एक चिंता का विषय बना है। उस तरीके से वो आचमन योग्य या नहाने योग्य वैसा नहीं हो पाया जैसा कि उस वक्त बात की गई थी। अब आप कह रहे हैं कि फिर से जोड़ रहे हो, फिर से कर रहे हैं।
क्या फ़र्क है और कहाँ दिक्कत हुई बीच में? नहीं, दोनों बातें कही। क्या हुआ कि जैसे जो 2016 के पहले खान नदी या हम कोई कान भी बोलता है, इंदौर की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी और जो हमारा सीवरेज का पानी उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ने से जो इसके जो एसटीपी वगैरह बने थे जो पानी शुद्ध करते थे वो फेल हुए। इसके कारण से बड़ी पैमाने पर नर्मदा का पानी जितना आता उससे ज़्यादा गंदा पानी मिल जाता। तो एक स्थायी समाधान की दृष्टि से हमने जल शुद्धिकरण के यंत्र भी लगाए और पूरी धारा बदल के नर्मदा का ये जो कान नदी का पानी उज्जैन आने के बजाय इसको डाउन स्ट्रीम में गंभीर से जोड़ दिया। जो गंभीर इस ऊपर डैम बना हुआ पानी वहाँ रोक लेते, नीचे नदी खाली है तो खाली नदी में पानी जो बदल दे एक तरफ से जोड़ देंगे तो इसके कारण से उज्जैन ये पानी जाएगा ही नहीं और ये उज्जैन का पानी पूरा शुद्ध रहेगा। एक बड़ा काम हुआ। और तीसरा एक और काम करना है कि हम उज्जैन का छिपरा जी का पानी खुद का भी बरसात के समय जब बिजली सस्ती रहती है और हमने एक सिलारखड़ी बड़ा डैम सिलेक्ट किया जिसमें सारा पानी लिफ्ट करके भर देंगे तो वो हमको नर्मदा के पानी के बजाय छिपरा का ही पानी मिलेगा जिससे हम लोगों को स्नान करा देंगे। ये एक साथ तीनों मोर्चों पे काम कर रहे हैं। चूँकि आप उज्जैन के हैं, उज्जैन के भूगोल को, परिस्थिति को समझते हैं, मध्य प्रदेश को भी समझते हैं, आपने दूसरे पदों पर भी जिम्मेदारियां संभाली हैं, उज्जैन विकास प्राधिकरण में भी आप रहे ही हैं, पर्यटन निगम का पर्यटन निगम में भी रहे हैं, शिक्षा मंत्री आप रहे हैं। तो चूँकि उज्जैन से हैं तो आप उसको मेरे ख्याल से उम्मीद करते हैं कि इस बार जो परियोजना लागू होगी बेहतर होगी। इसमें और भी बहुत सवाल है। मैं इंदौर से हूँ, खान नदी खुद मैं अभ्यास मंडल संस्था से जुड़ा हूँ और मैं कुछ प्रोजेक्ट से उसमें लंबी बात हो जाएगी, फिलहाल वहाँ नहीं जाऊँगा। मेरा एक दिलचस्प सवाल है जो छूट जाएगा, इसलिए मैं उस पर आ जाता हूँ। जब वो पर्ची निकली, बहुत पुरानी बात, उसके पहले आपको पता था कि नहीं था? देखिए नहीं, 1 साल पूरा होने पे तो यादों के गलियारे में जाना पड़ता है और ये कई चर्चाओं में भी घूमती है बात, तो मैंने कहा साक्षात आपके मुंह से ही सुन ले। उसके पहले पता था कि पर्ची खुलने पे ही पता लगा? देखिए, मैं एक बात जानता हूँ कि ये उस दिन पता था ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ। मुझे 3 साल पहले से भी पता था कि मुझे आज नहीं तो कल यहाँ आना है। हाँ, और मैं, ये आभास था कि कहीं से शीर्ष नेतृत्व से मिला हुआ संकेत था? आभास ही। देखो क्या होता है, जब हमारे यहाँ एक पार्टी की जीवंतता और पार्टी की विशेषता है, हम काम करते हैं तो काम करते करते हमको ऊपर ऑब्जर्व करने वाले बड़े अच्छे लोग हैं जो पॉलिटिकल भी है, नॉन पॉलिटिकल भी, लेकिन वो गंभीर विचार के लोग रहते हैं जो लगातार अपने कार्यकर्ताओं की क्षमता योग्यता देखते रहते हैं। और जैसे मैं बताऊं कि मैं तो लगातार 25 साल से बड़े बड़े पद से नीचे से निकल के आया हूं। मैं रेलवे वेस्टर्न रेलवे बोर्ड मेंबर रहा, मैं दूरसंचार विभाग में रहा, मैं ईसी मेंबर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर, गवर्नर नॉमिनी 2000 से 2003 में रहा। तो एक एक करके कई विभागों के काम का अनुभव मेरे मिलते गए, पार्टी काम देती गई, प्राधिकरण का अध्यक्ष, टूरिज्म का अध्यक्ष, विधायक, फिर शिक्षा मंत्री। तो अपने को काम पे काम मिलता। तो आप बताइए, अगर शिक्षा मंत्री या मंत्री बनते हैं तो स्वाभाविक रूप से आगे की नेम प्लेट तो हटना हुआ, क्या बड़ी बात है। मंत्री की जगह मुख्यमंत्री रख दी, बहुत फर्क होता है भाई साहब। क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, ऐसे बहुत लोग हैं जो चाहते थे कि वो नेम प्लेट उनके नाम के आगे लग जाए। मैंने निवेदन ये किया कि काम करने की अवस्था बता रहे, मेरे मन की अवस्था में नहीं है। मन की अवस्था में तो क्या होता है, जैसे ये मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस दुनिया में प्रारब्ध और कर्मवाद का अच्छा उदाहरण देता हूँ मैं आपके सामने। कर्मवाद ये कि हम काम कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन आपको भाग्य में नहीं है तो नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए बैंक के लॉकर में आपका माल खुद का रखा हुआ है, एक चाबी आपके जेब में है और आप अपने बैंक में गए और अब लॉकर में से अपनी चाबी लगाओगे तो वो दूसरा भाग्य रूप में मैनेजर चाबी नहीं लगाएगा तो आपका माल भी आपको नहीं मिलने वाला। तो जब तक दोनों चाबी नहीं लगेगी तब तक बात नहीं बनेगी। तो भाग्य और आपका खुद का पुरुषार्थ, कर्मवाद, जब तक दोनों काम नहीं करेंगे ये बिना उसके नहीं हो सकता। आपका पुरुषार्थ था, आपको आभास भी था और फिर भाग्य ने भी साथ दिया और आप इस कुर्सी पे बैठ गए। लेकिन जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसको अक्सर एक तो कांटों का ताज भी कहा जाता है, दूसरा ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनका उस कुर्सी पर उनकी निगाह थी लेकिन वो अब आपके मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं। तो एक चुनौती नहीं है ऐसे लोगों के साथ काम करवाना, उनके साथ मंत्रिमंडल का काम चलाना आगे? देखिए, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। हमारे यहाँ तो संघ में सरसंघ चालक जी भी अगर शाखा में है तो जो कार्यवाह शाखा लगाता है वो उसी को प्रणाम करते हैं। ये व्यवस्था का सवाल है। हमारे यहाँ इस परिवार भाव में जो कप्तान बन जाता, क्रिकेट की भाषा में अगर धोनी की टीम में सचिन भी थे तब भी वो खेले थे, तो जो कप्तान बन गया उसके साथ खेल रही है, अपनी खिलाड़ी भावना का परिचय है।
इस तरह के सचिन तेंदुलकरों से सेंचुरियां बनाने के लिए आपका क्या नहीं, अच्छे से अच्छा अपने अपने क्षेत्र, मेरा एक काम कराने का तरीका रहता है कि हमारे जितने मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण हैं, मैं उनको पूरा फ्री हैंड देता हूं, उनको काम करने के लिए पूरा मैदान देता हूं, ताकि वो अपना परफॉर्मेंस दिखाए, हम हमारे लोगों पे भरोसा करें, विश्वास से उनको काम दे, उनके आने वाली कठिनाई में मददगार बने और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री का काम तो यही हो। आप मध्य प्रदेश में निवेश लाने के लिए बहुत प्रयासरत हैं, आप बाहर भी गए, लोगों से बात की और बहुत उम्मीदें हैं फरवरी में होने वाली आपकी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से। आपको क्या लगता है कि जो निवेशक हैं जो मध्य प्रदेश में क्योंकि इन्वेस्टर समिट्स मोहन जी बहुत सारी हुई हैं, इन्वेस्टर समिट्स को लेकर हमेशा एक बात आती है कि एमओयू बहुत सारे हो जाते हैं, कागज़ पे होते हैं, ज़मीन पर नहीं उतर पाते। आपकी सरकार में ऐसा क्या अलग होगा कि कागज़ से ज़मीन पर भी ये समझौते उतरेंगे और मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास की राह पर भी एक नई इबारत लिखेगा? देखिए, हमने इसकी शुरू से बेस लाइन ही सही कर दी है। हमने हमारा एक तो स्वांत सुखाइए मैं अपने सुख के लिए कर रहा हूँ, दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। इसलिए संभाग तो आप तो मध्य प्रदेश से आते हो, हमने पहली बार ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, अभी नर्मदापुरम ऐसे स्थान पे कभी कोई सोचता नहीं था, वहाँ ग्लोबल करने के पहले रीजनल कॉन्क्लेव कर लिए। तो संभाग केंद्र उज्जैन में एक उसमें था, तो हमने कहा कि भाई ये मैदान है, यहाँ आपको इंडस्ट्रियल बेल्ट लगा के दे रहे हैं। उस इंडस्ट्रियल बेल्ट में अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में अपना कुछ इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो लगाइए। फिर प्रायोरिटी तय कर दी कि पहले प्रदेश वालों को प्रोत्साहन देंगे, वो 1 का 2 लगाए, 3 लगाए, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो। फिर बाकी देश के अंदर के बड़े बड़े उद्योगपति उनको भी प्रेरित कर रहे हैं। फिर इसके बाद में ग्लोबली भी जा रहे हैं कि जो विदेश से वो भी लेके आना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि जब हम हर महीने कर रहे हैं तो एक अपने आप में वातावरण बना है पूरे प्रदेश का। और उससे बड़ी बात ये हो रही कि हम जो पिछली बार जहां हमने ग्लोबल करने के पहले रीजनल कॉन्क्लेव की हुई है, तो अगर हमने सतना में या रीवा में की है तो हमने कहा सागर में हम जो करके आए थे उस समय के किसी भूमि पूजन का, किसी के लोकार्पण का, पुरानी जितने भी कमिटमेंट होते गए उसके डेवलपमेंट सबको दिखाते जा रहे हैं। और भाजपा की परंपरा भी मोदी जी के नेतृत्व में यही है कि जिसका भूमि पूजन हम करें उसका लोकार्पण भी हम करें। लोकार्पण करें और काम को ठोस आकार होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि आप दुनिया भर से निवेश तो लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप तेजी से भाजपा का नया चेहरा भी बनते जा रहे हैं, जिसको वोट के लिए, भाजपा के प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश में भी भेजा जाता है, महाराष्ट्र में भी भेजा जाता है। और जो यादव वोट हैं या ओबीसी वोट हैं उनके लिए आपकी एक राष्ट्रीय छवि भी गढ़ी जा रही है और एक नया आपका रूप उभर कर सामने आ रहा है। इसके पीछे क्या रणनीति, क्या सोचे और आप खुद अपने इस रूप को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कभी ऐसा नहीं देखता हूँ जिस ढंग से बताया जाता है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि मैं इस बात के लिए पार्टी का सदैव शुक्रगुजार हूँ कि पार्टी ने एक सामान्य किसान परिवार, मजदूर परिवार के आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री जैसे पद पे पहुंचाया। मेरे परिवार में तो कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई मुख्यमंत्री का तो सवाल ही नहीं उठता है और कभी हमने सोचा भी नहीं था। तो मुझे इतने सारे पद दे करके अगर मेरे अपने समाज के माध्यम से अगर आप देखो तो मैं बाकी लोगों के सामने अपने आप को कहता हूं कि आओ भाजपा से जुड़ो। ये भाजपा वो पार्टी है जो कहां से कहां खड़ा कर देती है। दूसरे परिवारों में अपने परिवार के बाहर नहीं जाते हैं, तो उनकी कमजोरी है। वो अगर ये सारे पद को सांसद, विधायक, मंत्री एक ही जगह रखते हैं तो उनको चिंता करना चाहिए, वो समाज पे विश्वास करें। और लोकतंत्र के अंदर अगर हम सबको, अगर ये सब समाजों के लिए अगर पार्टी भाजपा कुछ अच्छा करती है तो सबके बीच में बात रखने में मुझे गर्व है इस बात का कि मैं ऐसी पार्टी से जुड़ा हूँ जो सबका साथ सबका विकास कहती नहीं है, करके दिखाती है। यादव वोट भाजपा के लिए वैसे बहुत चिंता का विषय है। और जैसे उत्तर प्रदेश जहाँ भी हम पास में ही बैठे हैं देश की राजधानी, तो समाजवादी पार्टी वो यादवों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि यादवों में बहुत से यादव भाजपा के साथ जुड़ना चाहते हैं और उनको खींचने या उनको ये समझाने के लिए कि भाजपा के साथ भी उनका भविष्य बेहतर हो सकता है आपके चेहरे का सामने लाकर। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि इसका प्रभाव पड़ रहा है? मैं एक और बात कह रहा हूँ, मैं माननीय मोदी जी को तरफ दिखाना चाहूँगा आपको। मोदी जी के मंत्रिमंडल में 4 यादव मंत्री हैं। उसके पहले के तमाम प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में देख लो, कभी इतना मौका नहीं दिया उनने। मेरे जैसे बड़े राज्य के एक स्थान पर उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, ये अलग बात है। आप बताइए, भूपेंद्र यादव जी, अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे यहाँ ही के दिल्ली के आपके गुड़गांव के सांसद जी, तो ये जो 4 मंत्री अगर आप कोई समाज को दे रहे हो तो समाज तो सब देखता। पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर जहाँ 9 लोग हैं उसमें से भी 2 यादव है, तो जितना हमारे समाज को भाजपा दे रही है उतना तो कोई दूसरी पार्टी दे ही नहीं रही है।
तो ये स्वाभाविक रूप से जनता के बीच में लाने के, मेरे जैसा व्यक्ति भी मुझसे बोलता है और बोलने से तो करके माननीय मोदी जी दिखा रहे हैं, माननीय नड्डा जी और अमित जी दिखा रहे हैं, इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती। बिल्कुल, और उससे एक व्यापक छवि बन रही है। मुझे पता है आपकी व्यस्तता और समय का इशारा भी मुझे हो रहा है, लेकिन दो छोटे सवाल जो बहुत ज़रूरी हैं। हाल ही में उपचुनाव हुए हैं और उनकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। विजयपुर में नहीं जीत पाए और उधर बुदनी में अंतर कम हुआ। देखिए, आप उल्टा बोल रहे हैं। मैं ये बताता हूँ कि विजयपुर 2023 में भी कांग्रेस जीती थी और आज भी कांग्रेस जीती है, तो हमारे नहीं जीतने का तो प्रश्न नहीं उठता। लेकिन जो सत्ता में है उसके साथ लोग जाएंगे, जैसे यूपी में हुआ। मेरा निवेदन तो सुनिए आप। कुल 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए, जिसमें 2 कांग्रेस पहले जीती हुई थी और 1 बीजेपी की थी। अब इस तीनों चुनाव के बाद बीजेपी ने बीजेपी की सीट रखी, कांग्रेस की 2 में से 1 हुई, अमरवाड़ा वो हार गए और विजयपुर उनके पास रह गई। तो आप बताइए, नुकसान हमारा हुआ कि उनका हुआ? अब वो अगर गलत बताए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। विजयपुर हमारे पास पहले से, आज़ादी के बाद केवल एक बार हम जीते थे, आज से 15 साल पहले। उसके बाद से कभी हमने आज़ादी के बाद जीती नहीं है। तो कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है और वो नैरेटिव बनाना चाहे कि हम जीत गए तो जीत गए। अरे भैया, आपकी सीट में आपने पिछली बार जितने वोट से जीते थे उसका 1/5 वोट भी नहीं पाए आप अभी। तो ये कांग्रेस को सोचने का विषय है कि हमको सोचने का विषय है? यह आप दिलचस्प आकलन आपको बताया। एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपके मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो रहा है? 31 है, 35 हो सकते हैं, वन मंत्री भी अब नहीं है, तो कुछ 6 सीटें खाली पड़ी हैं। लोग देख रहे हैं उम्मीद से कि कब विस्तार होगा। मोहन यादव माननीय, हमारे परिवार की परंपरा है कि केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस परामर्श में आगे बढ़ता ही है। ये हमारा आज़ादी के बाद पहला ऐसा मंत्रिमंडल है कि एक साथ इतने मंत्री को पहली बार में बना दिया। अन्यथा 10, 15, 20 बनते थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते रहते थे। तो अभी हम उसके आसपास पहुंच गए हैं। फिर भी जैसा दिल्ली निर्णय करती है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, HM साहब, बड़े वरिष्ठ नेतागण, उस परामर्श में हम आगे बढ़ेंगे। चलते चलते ये कि 1 साल पूरा हो गया, अगले 4 साल के लिए आपका सबसे बड़ा एजेंडा क्या है? युवा, किसान, गरीब, महिला, सबकी बेहतरी के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करना। मोहन यादव जी, अमर उजाला से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़े। देश का हृदय स्थल है और जितनी कुशलता के साथ आप अपनी बात रखते हैं, लाठी भी चलाते हैं, तलवार भी चलाते हैं, चाय भी बनाते हुए दिखाई देते हैं अलग अलग रूपों में, सुबह मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग पे जाते हुए दिखाई देते हैं। जितनी सक्रियता से दिल्ली में उपस्थिति होती है, भोपाल में होती है, और लोग कहते हैं कि उज्जैन भी इनके मन से नहीं निकलता, इनका मन उज्जैन में बसता है। इन सारे रूपों को, नाम ही मोहन है, इन सारे विविध रूपों को साथ लेकर चलते हुए आप मध्य प्रदेश के नेतृत्व को आगे बढ़ाएं। अमर उजाला से बात करने के लिए धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।